Good morning students, all of you. Our lesson मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अभी रनिंग है और इसमें हमने डिफरेंस टाइप की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उनके बारे में हमने रीड किया है कि डिफरेंस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे क्या क्या हमें प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ उनके प्लांट स्थित हैं और उनका हमारी इकोनॉमी में जो अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो औद्योगिक जो प्रदूषण है वो कैसे हो रहा है और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, जो एनवायरनमेंट कम हुआ है, एनवायरनमेंट की जो शुद्धता और जो क्लियरिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, तो क्या रीज़न है इन चीज़ों के और ये कैसे होता है उसके बारे में हम आज इसमें रीड करेंगे। Although industry contributes significantly to India's economic growth and development, यद्यपि जो उद्योगों का जो योगदान है, ठीक है, although यानी यद्यपि जो इंडस्ट्री है उनका कंट्रीब्यूशन हमारी जो कंट्री है, ठीक है, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। The increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked। यानी भाई जो हमारा कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट, इसमें तो इनका योगदान है, किसका? इंडस्ट्री का। लेकिन जो अभी अगर अपन देखें, जैसे मान लो भूमि के द्वारा या फिर जल के द्वारा, वायु के द्वारा या सौर के द्वारा जो इन्होंने इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन किया है, जो पर्यावरण को प्रदूषण को जो किया है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम नकार नहीं सकते। अब है इंडस्ट्रियल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन। भाई जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, उससे 4 प्रकार के जो पोल्यूशन हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एयर यानी वायु प्रदूषण, वाटर यानी जल प्रदूषण, लैंड यानी भूमि प्रदूषण या जमीन का प्रदूषण, इसके अलावा नॉइज का मतलब होता है कि भाई ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण। द प्लॉटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स, यानी इसमें अगर अपन देखें इन प्रदूषण के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो विद्युत ग्रह हैं या फिर जो ताप ग्रह हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। यानी जो इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंस टाइप का एक पोल्यूशन क्रिएट करती है, जिसके कारण जो अपना एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज्यादा। जैसे अपन देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो है एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन का मतलब वायु प्रदूषण क्या है? caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। यानी अगर अपन देखें तो जो सबसे मेन तो ये है कि हाई प्रोपोर्शन यानी अत्यधिक जो अनुपात है या अत्यधिक जो मतलब जरूरत है उसके हिसाब से जो ये गैस है, कौन कौन सी गैस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इस एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कोज है, सबसे बड़ा कारण है। फिर है एयर बोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। यानी जो वायु है, ठीक है, यानी जो एयर के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें अपन देखें तो लिक्विड में भी है, ठीक है, और लिक्विड के अलावा ये सॉलिड भी है, यानी ठोस और जो द्रव्य, इन दोनों प्रकार का जो प्रदूषण हो रहा है। हवा में जैसे धूल के कण हो गई, ठीक है, स्प्रे हो गया, धुआं हो गया या फिर कोहरा, ठीक है, कोहरा यानी कुहासा अपन बोल सकते हैं, स्मोक। अब आप देखोगे जैसे बारिश का मौसम होता है, आप छत पे चढ़ना कभी, तो उसमें बारिश का जब मौसम थोड़ी हो जाता है उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आप आसमान की तरफ देखोगे, बिल्कुल क्लियर आपको स्काई नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल साफ मौसम नजर आता है। बिल्कुल रात में भी अगर आप देखोगे, शाम के समय बारिश हुई है और रात को मौसम साफ हो गया, ऊपर देखोगे आप, आपको बिल्कुल क्लियरली स्टार दिखेंगे, सारे तारे बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। लेकिन जैसे आप देखना गर्मियों का जब मौसम होता है तो अलग अलग जो न्यूज चैनल्स में भी दिखाते हैं
कि किस प्रकार से कितना अभी पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, वर्तमान में कितना प्रदूषण है। ये क्यों है? जो बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, ये बहुत जहरीली जो गैस हैं, ठीक है, जो इनमें बताई गई है, जैसे कि कौन कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इनके जो कण है वो हवा में मिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोहरा पड़ रहा हो या धुंध हो गई हो। तो बिल्कुल गंदा सा मौसम होता है बहुत ज्यादा, इससे दुनिया भर की बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। फिर और क्या है इसमें, आगे देखते हैं। Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants are burning of fossil fuels is big and small factories that ignore pollution norms। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन उद्योग है, या फिर पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग है, ईंटों के भट्ठे हैं, और जो रिफाइनरीज हैं जो तेलों को शोधन करती हैं वो, है ना। इसके अलावा जो छोटे बड़े जो कारखाने हैं, स्मॉल से लेके जितनी भी बिग इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, जो प्रदूषण के जो मापक हैं, नियम है, ठीक है, यानी जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, उनका किसी भी प्रकार से वो पालन नहीं करती हैं, उनको इग्नोर करती हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई आपको जो आपकी जो भट्टी है या फिर जो चिमनी है, जैसे ईंट भट्ठे ही हैं, तो उनकी रेगुलर उनकी सफाई होनी चाहिए, चिमनियों की सफाई होनी चाहिए, और जो आपका जो उसको कोयले से करो। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं अपन, जैसे लोकल हैं तो लोकल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सरसों का भूसा है जो लास्ट में बचता है, जैसे अपन पदाड़ी बोलते हैं, वो इन भट्ठों के ऊपर जो ब्रिक इंडस्ट्री है इसमें चल रही है, और इनका इतना काला और गंदा धुआं जब ऊपर उठता है तो पूरा जो वातावरण है, जो पूरा आसपास का जो मौसम है, वो इतना गंदा हो जाता है कि बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि कोहरा आ गया हो, ठीक है, स्मोक आ गई हो। तो ये कुछ रीजन है, वो नॉर्म्स नहीं करते हैं, उनकी सफाई नहीं करते हैं, या फिर उनको ऊंचाई पे नहीं लगाते हैं। यानी जैसे किसी ने बताया दिया कि जो भैया आपकी चिमनी है फैक्ट्री की, वो होनी चाहिए 90 फीट की हाइट के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं 70 फीट की हाइट पे ही करते हैं। जितनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जब चिमनी होगी इनकी, ठीक है, फैक्ट्रियों की, उतना ही ज्यादा प्रदूषण का मतलब कम हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा। क्यों? क्योंकि जो धुआं है वो ऊंचाई वाले आसमान में चली जाती है, नीचे जहां अपन रहते हैं वहां पे वो फिर कम होता है। लेकिन ये इनकी चिमनियां काफी डाउन होती हैं, या होती भी हैं तो नाम मात्र होती हैं, छोटी चिमनियां होती हैं, उनसे इनका पोल्यूशन बाहर आता है। इसके अलावा और क्या है, फिर है इसमें टॉक्सिक गैस लीक कैन बी ए वेरी हजार्डियस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। यानी अगर जैसे ये गैस है, ठीक है, ये जो जहरीली गैस है, इनका जो मतलब जैसे ये अपने इसमें एनवायरनमेंट के अंदर जब मिलती है तो इनका बहुत ही भयानक प्रभाव होता है। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट ऑकर। यानी भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में क्या आप जानते हैं? एयर पोल्यूशन एडवाइजरली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमोस्फेयर एज ए होल। यानी अगर अपन देखें जो वायु प्रदूषण है ये सबके स्वास्थ्य पे, ठीक है, पौधों पे, पशुओं पे, बिल्डिंग्स हैं इन पे, और जो कंप्लीट जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ये काफी नुकसान पहुंचाता है, काफी हार्मफुल होता है। अब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी ये है कि भोपाल के अंदर एक गैस का लीकेज हुआ था, ठीक है, और उसमें बहुत हजारों लोग उसमें मर गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको जो शहर के अंदर ही थी वो कंपनी, तो जो इस तरह की जो फैक्ट्रीज है उनको शहर से काफी दूर लगाया जाना चाहिए, इसका ये है। तो जो जिस तरह से जैसे उसकी जब गैस लीकेज हुई तो उसमें जो काम करने वाले वर्कर है, इसके अलावा जो आसपास के बहुत सारे लोग थे, कई किलोमीटर्स तक, 10 से 12 किलोमीटर के जो लोग थे वो या तो घायल हो गए थे, उनको उल्टियां हो गई थी, उनका सांस नहीं आ रहा था, उनका जी मचल रहा था, बहुत सारे तो दम घुटने से ही वो मर गए थे। क्योंकि जब ये जहरीली गैस लीकेज होती हैं तो जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देती है, और ऑक्सीजन के बाद जब और जो जहरीली गैस है वो फैल जाती है, और उसके द्वारा जैसे आदमी फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। अब अपना अगला आता है वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण क्या है। वाटर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स। यानी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक, उद्योगों के द्वारा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो कचरा है, ठीक है, जो वेस्ट है इनका, उसको क्या करते हैं ये नदियों के अंदर छोड़ देते हैं। इनकी जो जैसे मान लो अभी यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित है नदी, गंगा है बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है, क्योंकि एक तो ये नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, ठीक है, ये शहर इसलिए बसे हुए हैं कि इनसे इनको फायदा होता है, पानी वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा जो जैसे मान लो भाई साल भर अगर
किसी नदी में पानी चलता है तो उसमें अपन शिप के द्वारा भी उसको, कार्गो जो जहाज हैं वो उनके द्वारा अपन ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इनका जो गंदे नाले हैं वो सब किन में खुले हुए हैं, नदियों के अंदर खुल रहे हैं, तो इसके कारण ये वाटर पोल्यूशन हो रहा है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, tanneries and electroplanting industry that let out days, detergents, acids, salts and heavy metal like leads and mercury, pesticide, fertilizers, synthetic chemical with carbon, plastic and rubber etc into the water bodies। यानी जो पानी है, ठीक है, पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी इनके कारक हैं। क्या क्या हैं, जैसे पेपर वाली फैक्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, जो रंगाई पुताई करते हैं वो हो गई, और जो जैसे रिफाइनरीज हैं जो तेल को शोधन करती हैं। इसके अलावा जैसे भाई चमड़ा उद्योग हो गया, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो बिजली की हैं। और जो रंग वगैरह हैं, जैसे कलर होता है तो उनमें बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारे जो भाई हार्मफुल जो रसायन होते हैं वो भी इसमें होते हैं। इसके अलावा जैसे अपन देखिए रबड़ और प्लास्टिक फैक्ट्री हो गई, ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या रीजन है, ये इसके पोल्यूशन के रीजन है। फ्लाई एश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लेज आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। यानी अगर अपन देखें जो मुख्य जो वेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, फॉस्फोजिप्सम है, फ्लाई एश है, लोहा इस्पात है, ये सब इसकी अशुद्धियों के कारण है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन थे जिनके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी हार्मफुल हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।